मैं अब ओपन कर लेता हूँ नोटपैड, सीखने वाली चीज़ें। तो अभी तुम लोगों को क्या सीखना है? आरबीडी कॉन्फ़िगर नोड। देखो नोड्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो हमने नोड्स कौन-कौन से यूज़ करे? आरबीडी, कंस्ट्रेंट फ्रॉम रूल्स, ये पता लग रहा होगा। कैमल केसिंग और क्या है? तो ये क्या करता है? नोड कंस्ट्रेंट फॉर्म करता है ना? तो विद इन डिफरेंट ग्रुप्स हम कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो प्रॉपर्टीज हमें क्रिएट, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स पता है ना अभी तुम लोगों को क्या होते हैं? तो आरबीडी कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम उस केस में, है ना? फिर क्या है? आरबीडी कॉन्फ़िगर नोड, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नोड है। कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर में क्या करते हैं हम? प्रॉपर्टी किस टाइप की, मास क्या रहेगा उस एलिमेंट का, है ना? बाउंसीनेस कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, और उस पर ड्रैग अप्लाई करना है ना? एंगुलर वेलोसिटी को हमें डैम्प करना है ना? तो अलग-अलग वेलोसिटीज़ जो उसमें है, लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो उसको स्लो डाउन करना है कि ज़्यादा दूर तक ना जाए, है ना? वो पीस उड़ते हुए ज़्यादा दूर जा रहा है अगर कोई, तो उसको रोक सकते हैं। तो वही आरबीडी कॉन्फ़िगर तुम्हें समझना है। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारे पास आरबीडी कॉन्फ़िगर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ये समझना है कि एक्टिव, एनिमेटेड, डिफ़ॉर्मिंग और एंड स्लीपिंग ना, ये क्या होता है? मैंने स्लीपिंग तो बताया तुम लोगों को, डिफ़ॉर्मिंग भी बताया, है ना? एक्टिव भी बताया। एनिमेटेड मैंने तुम्हें बताया जस्ट नॉर्मल एनिमेट जिसमें ना डिफ़ॉर्मेशन नहीं होती। अभी इसमें ना डिफ़ॉर्मेशन है क्योंकि इसमें ना अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना? अलग-अलग ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कंप्लीट डिफ़ॉर्मिंग ज्योमेट्री बोल रहे हैं इसलिए। तो इसलिए इसको हमने डिफ़ॉर्मिंग में रखा। और सिंगल अगर ज्योमेट्री है, स्फीयर है, मूव होते हुए आ रहा है एक तरफ, तो उसको हम एज एनिमेटेड उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तुम्हें सीखना है आरबीडी कॉन्फ़िगर के अंदर। ये तुम्हें मिल जाएगा। जैसे तुम्हें क्या लिखना होगा, देखो हम भी देखते हैं ट्यूटोरियल्स, हम भी यूट्यूब देखते हैं सब, है ना? तो हम भी रिसर्च करते हैं जब, तो सारी जगह हम भी ढूंढते हैं, खंगालते हैं कंटेंट की क्या बेटर रहेगा, स्टडी करते हैं। तो वहां पर जैसे तुम्हें लिखना होगा एक्टिव, एनिमेटेड एंड डिफॉर्मिंग, जस्ट लिख दोगे ना अगर यूट्यूब पर तो तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसको स्टडी ज़रूर करना, ठीक है? हम इसको इन एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव, एनिमेटेड, डिफॉर्मिंग। तो ये क्या होता है पता होना चाहिए तुम्हें। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो bgeo.sc में करते हैं, जो कि नेटिव फॉर्मेट है हुडनी का। लेकिन अगर मैं bgeo.sc की जगह डॉट एलेम्बिक लिख देता हूँ, तो एलेम्बिक में, या फिर हम एलेम्बिक रॉप का यूज़ कर सकते हैं, है ना? एलेम्बिक रॉप नोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पता है ना एलेम्बिक रॉप क्या होता है? रॉप का मतलब रेंडरिंग ऑपरेटर, है ना? तो एलेम्बिक जस्ट यहाँ पर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एलेम्बिक, ठीक है? तो इससे तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये होता है कि एलेम्बिक दो टाइप के होते हैं, मतलब एक होता है सीक्वेंस क्रिएट कर देगा, या फिर तुम्हें सिंगल फ्रेम एलेम्बिक चाहिए, उसके लिए इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, तो वो तुम तो मिल जाएगा मेरे बताने से। मैंने तुम्हें जस्ट ये गाइड कर दिया। यहाँ पर रेंडर फुल रेंज, यहाँ पर ओवरराइड फ्रेम बाय फ्रेम, इसको ऑन ऑफ करके वो भी कर सकते हो, है ना? तो अब इसके अंदर क्या होता है, तुम डेब्री भी क्रिएट कर सकते हो ना? तो डेब्री के लिए तुम्हारे पास अलग से नोड्स आते हैं जिनका यूज करके तुम डेब्री क्रिएट करना होगा तुम्हें, है ना? तो डेब्री, तनिष्क की आवाज,
तो जैसे सिंपल से नोड्स होते हैं, डेब्री सोर्स ही नाम से हमारे पास नोड होता है। क्या होता है डेब्री सोर्स? उसका यूज करके हम डेब्री भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, डेब्री सोर्स। अब क्या होता है, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, वो सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। किसी भी पीसेस के अगर तुम देखोगे ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आरबीडी एक्सप्लोडेड व्यू यूज करता हूँ और यहाँ ये कंस्ट्रेंट्स है ना, शो कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना, सेंटर से कनेक्टेड है, देख रहे हो। लेकिन अगर सेंटर से कनेक्टेड है तो पीस कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा, मतलब उसका सेंटर पर उसका पिवट है, उसका समझो उसकी सेंटर पर पिवट है, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई चीज जब टूटती है वो एजेस से ही टूटती है, मतलब ऐसे टूटेगी, यहाँ से कंस्ट्रेंट ना, फेस बस एजेस से कनेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए भी फिर हमारे पास नोड होता है आरबीडी कन्वर्ट कंस्ट्रेंट, है ना। तो ये तुम्हें क्या हेल्प करेगा जब तुम सीखोगे आगे चलकर आरबीडी, तो तुम्हें देखना होगा क्या तुमने वो नोड सीखा है क्या। अगर नहीं सीखा तो ये समझो कि वो कंपलसरी है, मतलब तुम्हें आना चाहिए था ना, आरबीडी कन्वर्ट कंस्ट्रेंट। हम्म, दो चीज है ना, एक्सप्लोड में देखो कंस्ट्रेंट बाकी जगह तो रोक कर रखता है ना वो, हमें पूरी बिल्डिंग तो तोड़नी नहीं है, इसलिए हमें कंस्ट्रेंट तो रिक्वायर्ड है, एक तो है ना, कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है। और एक्सप्लोजन और नॉर्मल गिरना में भी फर्क होता है, कि नॉर्मल गिर रहा है तो ऐसे एक्सप्लोजन में बाहर की तरफ जाते हैं। तो ये चीजें शायद तुम्हें निकला होगा, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन को समझा नहीं समझा, या फिर मेरे आंसर से तुम्हें आंसर आंसर तुम्हारा प्रॉपर सॉल्व हुआ है या नहीं। नहीं वो तो बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें क्लास में बताया तो है, वो एक्सप्लोजन वाले से। हाँ हो सकता है क्वेश्चन। बिल्कुल, आरबीडी में गाइडेड गाइडेड सिमुलेशन के लिए ऑप्शन होता है ना, गाइडेड सिम। ये गाइडेड होता है, गाइड सिम, है ना। तो गाइड सिम क्या होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट या स्फीयर अगर उसके थ्रू मूव कर हो रहा है, तो उसको रीड करेगा, उसकी वेलोसिटी को रीड करेगा उसको, है ना। जैसे तो जब उसकी वेलोसिटी, हम उस ऑब्जेक्ट को हाइड रखते हैं जस्ट, लेकिन वो उसके डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। एक मिनट रुकना। हेलो, हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। आना पड़ेगा आज। हम्म। नहीं ज्यादा हो जाएगा। अच्छा लास्ट हो जाएगा। चलो ठीक है। ओके ओके ठीक है, बाय। हाँ बस एक मिनट अर्पित, तुम अपना वो कर लो, मैं भी मैसेज डाल रहा हूँ, है ना। यहाँ पर तो मैं सेंटर में आज ही हूँ लास्ट, लेकिन कल मेरा पीतमपुरा में डे है ना। तो मुझे तो जाना है क्योंकि बेटी का नामकरण है। तो पूजा थी, तो अभी शाम को मैं पहुंचना है। तो मैं कल क्लास तुम्हारी लूंगा, और तुम अभी डेटा ले लो। ऐसा था कि इन्फॉर्मेशन आएगी, पता लग रहा है कि मेरा कोई रोल ही नहीं है, तो मैं क्यों छुट्टी ऑफ करूँ, अभी पता लगा कि आना पड़ेगा, तो ठीक है आ जाते हैं। सुबह तो पूजा हो गई, हाँ। अच्छा अच्छा। नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ, पूरा सेंटर में होता हूँ, तो वहाँ से लूंगा क्लास। हाँ जो, कल मैं पूरे टाइम फ्री होता हूँ, है ना।
कोई इशू नहीं। आज लास्ट है। उनका एंड हो रहा है एक्चुअली, तुम्हारे साथ इसलिए नाइंसाफी हो रही है। अब आ जाएंगे, कोई फैकल्टी आ जाएगा कोई ना कोई, है ना। अभी वो होता है ना कि थोड़ा टाइम लग जाता है या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है डिले हो, लेकिन क्या पता आ गया हो कोई फैकल्टी, है ना, मुझे ना पता हो, मालती हमको पता होगा, तो ऐसा। जो सुपरमैन मूवी है उसमें जो उसका जो मेन सीन आता है जब वो पहली बार जंप करता है ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर से, तो सर वहां पे सिर्फ गाइडेड दिखा सकते हैं कि क्रैक्स स्पाइरल के थ्रू स्पाइरलिंग क्रैक्स आ रहे हैं। हाँ पॉसिबल स्पाइरल से हो जाए, मतलब स्पाइरल को एनिमेट कर दिया जाए, होता ना कि आगे आगे की तरफ मूव होते हुए दिखाना है। ये तो क्या, ये तो यूट्यूब पर अवेलेबल है कंटेंट इससे रिलेटेड। हाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे इजी था ये तो, क्वेश्चन आंसर मैं क्या ही बोलूँ इस पर, है ना, तो यूट्यूब पर अवेलेबल है इसका फुल बना हुआ। हाँ हो जाएगा, मैं बता तो रहा हूँ, सेम चीज़ अवेलेबल है। तो अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो बता देना, मैं सर्च करके लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आरबीडी कॉन्फ़िगर, आरबीडी बुलेट सॉल्वर तो मैंने तुम्हें दे दी ना हार्ड ड्राइव। ऐसा क्यों हो रहा है, दिखाना इसका पिन विन किसी के पास है क्या डब्ल्यूडी की? तो ऐसा लग रहा है इसका पिन में प्रॉब्लम लग रही है, हो सकती है मैं भी। देखो केबल से देखो, शायद फर्क पड़े। नहीं हुई लर्न, देख लो, लर्न दोबारा खुले है शायद, वो डिस्कनेक्ट हो रही है शायद। एक्स्ट्रास सारे ले लो, अनरियल है। तुम्हें चाहिए क्या, अनरियल चाहिए क्या डेटा? ले लो। हाँ 1000 टीबी ले लो। 100 GB का अराउंड होगा, 110 GB का अराउंड। स्पेस रखोगे तभी तो तुम वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। स्पेस ही नहीं होता तुम्हारे पास अभी। और इंटरनेट कहाँ से क्या करोगे, इंटरनेट तुम खरीद लेना, इतना फास्ट मिल जाएगा। तुमने ले ली? कहाँ रखी थी भाई? मेरी कहाँ हुई है सेटिंग किया? अभी मेरे को अभी की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। ये कहते हैं कितना टाइम पहले गायब हुई है मेरी, कंटिन्यू चल रहा था। फिर मैंने सही, फिर मैं गया उनके साथ मेरे सर के पास, सर ये मेरे को तो समझ भी नहीं आ रही थी, पर मैं देखी नहीं कितनी छोटी। तो मेरे को लगा कोई छल्ला है किसी टाइप का, तो मैं देखा तो छल्ला ही लेकर ले जाते तुम। लेके नहीं हमने, क्यों लेके जाऊंगा, फिर अगले दिन छल्ला समझ लेते ना, बोल दो छल्ला क्या ही कीमत होगी। ये होता है ना, फिर किसी की कुछ हो, फिर कैमरा चेक करो, अमानत वो होता है प्लेस, तो मैं अपने जाके नितिन सर को बोला, मैं सर कैसे वाह। तो उसके बाद नितिन सर ने क्या किया उसके साथ, नितिन सर ने बेच, वैसे मेरे को सैंडविच क्यों लगी नहीं, तू बोल रहा था मेरे को पता नहीं, बाकी इतनी सीधी सैंडविच शायद नहीं, ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज
तो 5 5 इनको मैं कैसे बोल दूं न्यूक वालों को योर क्लास विल बी पोस्टपोन लिख दिया जाए पोस्टपोन फॉर टुमारो चाहिए तुम्हें मत देना हाँ? वो है टोरेंट फाइल क्लासेस हाँ सर गलत मैंने गलत बोल दिया थोड़ा मजाक कर देना लिख हाँ ये ध्यान रखना कंटेंट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ये कंटेंट ना आज का नहीं है और बहुत पुराना भी होगा उसमें उड़ने का भी कंटेंट और ये होता है ना काम करके रखे रहते हैं फिर इधर उधर बांटते रहते हैं पता लगता है सबकी हार्ड ड्राइव भरी हुई है और काम वाम कोई करते नहीं हम्म 28 पूरे 28 इतने सारे पैसे देने पड़े तो आप भाग कर दो 20 से ठीक है मैं आपको कर देता हूँ आप दे दो अभी स्कैनर दे दो या फिर नंबर मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे पास उतने पैसे तो नहीं नेट डाल देता मेरे पास कैश नहीं है मेरे पास तुम है कोई यहाँ पर कैशियर आज कैश ज्यादा जिसके पास होता हो 600 कैश के से कभी सोचा है कि गरीब इंसान ही फटे पुराने कपड़े वाले ही भीख मांग रहे होते हैं ये तो सबने देखा है
लेकिन हमें कोई भीख मांग रहा है। मतलब कपड़े अच्छे पहनकर भीख मांग रहा है, अमीर नहीं है वो। 560 गुणा करो ना फटा, 28 से 20 को गुणा करना जरा, 28 टू जा कितना होता है, 60। 600 ही होगा। 500 560। उसको बोल देना कि है ना, गरम और ताजा माल ही हो। इलेगियस, ये क्या है मतलब, स्टार्ट। इलेजियस, आप क्रिश्चियन हो गया? अच्छा, नाम अंग्रेजी वाला, इलेजियस मेंच। तो क्या क्या अच्छा, इतने खान कितने तेज थे ना, इतनी हम ऐसी बातें कर रहे हैं, उसको वहां सुनाई दे रहा है यार। ये वही है जो क्लास में होता है, लेकिन नहीं भी होता है, कहीं और होता है, क्लास में होकर भी कहीं और होता है, तभी काम वाम नहीं करता कुछ भी। फिर क्या सही लगा? अभी तो कुछ भी सही नहीं लग रहा। दुनिया ही सही नहीं लग रही मुझे। ऐसा ना हो लास्ट में बोल दे दुनिया ही सही नहीं लग रही। इसको थोड़ा सहारे की जरूरत है, इसके साथ रहा करो। यहाँ पर तभी तो अभी देखो मिठाई बंटवा रहा हूँ पूरे सेंटर में। तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम क्यों? तुमने बंटवा दी तो फिर भंडारा होगा। नीचे टेबल लगवानी पड़ेगी और उसके अलग से खर्चे होंगे। भगवान, ये बढ़िया बात बोली इस लड़के ने। ये मैं यूज करूंगा कल, पीतमपुरा रह गया ना अभी, कोई बच्चा बोलेगा तो। हाँ, सब कुछ पैसा है भैया। पैसा, ये पैसा सब कुछ नहीं है एक्चुअली, टाइम के हिसाब से होती हैं चीजें ना। अब मुझे रिक्वायर्ड है पैसा, है ना। चीजें तो बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छा लगता है, हो सकता था, लेकिन एक टाइम कंपल्शन हो जाता ना कि हमें पैसा अर्न भी करना पड़ता है ज्यादा, इसलिए छोड़ना पड़ता है। वैसे क्या कर, यूट्यूब वाले पे कुछ करना चाह रहे हैं? वो मेरा नहीं है, वो तो स्टूडेंट को बता दिया, वो स्टूडेंट खुद ही कर रहे हैं, है ना। खुद की सारे मैथ्स के छोड़ रहे हो मतलब फाइनल। और इसके बाद दिल्ली से बाहर या फिर दुबई। कहीं नहीं, अभी कहीं नहीं। वाहिद कुर्ता बांध के शेख शेख अभी भी कुछ दिन बाद सर्विलेंस को सालों बाद शेख शेख ऊंट लेकर चल रहा हूँ। सर टाइगर, सर टाइगर 500 लगते हैं आज, 400 दे तो काम नहीं। वहां पर ये भी तो होता होगा। तुम्हारी ख्वाहिश है ना दुबई जाने की, तुमने पता लगाया कि क्या चलता है वहाँ।
दिरहम ही होता है। दिरहम होता है, दिनार क्या होता है? दिनार भी होता है। दिनार भी उसकी सऊदी अरब साइड का ही है। पता लग रहा है दुबई या सऊदी इसकी अरब। इसकी जिंदगी में ना बहुत डिप्रेशन चल रहा है। दिनार दिनार इसको याद आ रहा है। दुबई का दिरहम तो सभी को पता होता है। तो यार सऊदी अरब का होगा दिनार, दोनों का। सऊदी अरब आज हाथ जरूर मिलाना, उसको दोस्त जरूर बनाना। दुबई का दिनार करेंसी है, क्या याद नहीं कहाँ की है। होगा दुबई का दिरहम होगा, मेरे को क्या। मेरे को क्या, मेरे तो रुपयों में काम चलता है ना। ये जाना भी नहीं चाहता बाहर, मतलब उसको लगता है मैं क्या ही जा पाऊंगा बाहर। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। हम कहाँ भी कहीं भी जा सकते हैं। मतलब जो मतलब ज्यादा बोलने से थोड़ी ना बाहर जाते हैं, बाहर जाने वाले बाहर चले जाते हैं। नहीं कुछ स्मगल करा के भेजेंगे। हम चले जाएंगे बाहर जो हमें जाना होगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है, स्मगल करा कर भेज देंगे। ये डोंकी सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता। अब ये नया वर्ड कब से आया है पता नहीं। नहीं मूवी का ये पहले से कनाडा जाते हैं ना मेक्सिको के थ्रू उसको डोंकी, डोंकी रूट है। हाँ मैंने सुना बीबीसी या कहीं पर तो मैंने देखा था। सर वो सीधा गोली मारते हैं, उनके स्नाइपर बैठे होते हैं, सीधा सर पर गोली मारते अगर पकड़ा जाए नहीं वहां जाके पकड़े कंडीशंस होती हैं वहां जाके। अगर तुम बॉर्डर पे जाके अपने आप को सिलेंडर दिया हाँ। तो कहते हैं ठीक है, वो तुम्हें देखते हैं कि तुम लीगल रूप से आए हो, तुम्हें इंडिया में कोई प्रॉब्लम है। इलीगल से तो आ रहे हैं डोंकी सिस्टम नहीं से। जा तो इलीगल रहे, पर वो भी देखते हैं कि इसको इंडिया में क्या सच में कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसको जान का खतरा हो कुछ और हो, तो फिर वो तुम्हें मतलब कोर्ट में लेके जाता है। भाई कैसे नहीं है तो बता रहा हूँ अरे कोई बात नहीं, सबके ये बहुत बंदे वाले तो सबके इतने बंदे होते हैं। लेकिन अब है तो है, मैंने पढ़ा भी है देखा भी है तो मेरे को पता है। सही है ना, थोड़ा फन भी हो जाना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन उसको कर नहीं सकते ना हर एक बंदे को नहीं। जैसे आप पकड़े जाते हो वो उसका सही गोली मार देते हैं, वो तो है ही। पर अगर साथ में लेकर चलता है। जाते हो अगर मतलब लीगली तुम जाके बोलते हो कि भाई मैं इधर आया हूँ इंडिया को ऐसे ऐसे और मेरे को वहाँ पे खतरा था, और अगर वो सच में ही लीगल निकल आता है वो पॉइंट कि हाँ उसको इंडिया में खतरा था या कोई जान का खतरा था कुछ भी था, गन हटा तो देते फिर हैं हाँ उसी फिर टाइम। मतलब कोर्ट में करा जाता है कि हाँ इसको रखा जाए ना रखा जाए, फिर वो लीगल निकला आता है तो रख भी लेते हैं, नहीं तो वापस भेज देते हैं। अच्छा हो गया। एक एक करके करना पड़ेगा वो ये तुम ले रहे थे क्या अभी वहां से? अच्छा चलो ठीक है। और अब तो सर कौन नहीं गया हुआ बाहर, तो यार हर मतलब हर दो चार घरों में से कोई ना कोई बाहर ही निकला ही हुआ होता है ऐसे। मैं तो जहाज में भी नहीं बैठा। आपका वो इशू होगा थोड़ा मैटर। बैटरी ऐसे बैठो तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बैटरी ऐसे करके बैठो। एक चीज, साथ में क्लास चल रही है। हाँ ये क्या टॉपिक वाइज है, मतलब मैं पढ़ रहा था उसके अंदर, तो उसके अंदर एक तो ब्लूप्रिंटिंग होती है और ब्लूप्रिंट्स लेवल्स होते होते हैं हैं। और एक्टर्स वाला होता है उसमें के एक्टर्स बनते हैं, तो ये उस हिसाब से है ये। मटेरियल और लाइटिंग से रिलेटेड होगा, है ना। एनवायरनमेंट क्रिएशन ज्यादा इससे रिलेटेड होगा, और एफएक्स का होगा थोड़ा बहुत। नायग्रा का काफी अच्छा कंटेंट है। तो मैंने देखा था सर, तो लेवल्स वाला और ब्लूप्रिंटिंग था वो तो ज्यादा नहीं था, उसके तो ऐसे हजार रुपए के उस पे थे यूट्यूब पे। नहीं अच्छा है कंटेंट, मिल जाएगा तुम्हें इसमें। नायग्रा का बहुत अच्छा कंटेंट है काफी। वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ ना सर, टॉप का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह भी पढ़ अच्छा अच्छा। तुम्हें वैक्स नहीं करी ना, क्योंकि हमारा फास्ट जो भी था ऐसे चल रहा था। वैक्स मैंने कराई थी, नहीं कराई थी ना? वैक्स वैक्स नहीं है ना, तो वैक्स तुम्हें करना होगा, वो कंपलसरी है। हम्म, तो वैक्स में क्या क्या चीज होती है, है ना, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, है ना। हम्म,
एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, है ना? वही सब लैंग्वेजेस की कर रहे हैं, हाँ। वो वेरिएबल्स के अंदर आ जाते हैं ना वो सारे स्ट्रिंग और ये सब। हाँ, वो वेरिएबल्स, ठीक है? तो ये सब तुम्हें वैक्स कंपलसरी है। और ये हो गया हमारा आरबीडी। अब ये मैं शोरील के लिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, है ना? और इसमें तुम क्या ऐड कर सकते हो डेब्री सोर्स के साथ, जो डेब्री होगा ना उसी में से, या फिर जो एक्सप्लोजन तुमने किया उसमें से कुछ ब्लास्ट करके ना कुछ पीसेस निकाल सकते हो। उसको तुम फिर फायर के लिए यूज कर सकते हो, एक्सप्लोजन के लिए, कि उस जगह पर एक्सप्लोजन, कुछ किसी जगह पर एक्सप्लोजन हुआ, उसमें जो कुछ पीसेस हैं उसमें फायर लगते हुए जा रही है ना? वो तुम यूज कर सकते हो, आरबीडी को यूज कर सकते हो, एक्सप्लोजन बना सकते हो आरबीडी के अंदर, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आरबीडी में तुम एक्सप्लोजन जरूर क्रिएट करना। अच्छा, फायर भी साथ में हो जाता है तुम्हारा। और अब नेक्स्ट है पॉप नेटवर्क कर लेना, इसके अंदर रेन बना लेना। हाँ बिल्कुल, रेन स्नो भी बना सकते हो, रेन बना लेना। और रेन को जितना हो सके उतना एक्सप्लोर कर लेना, है अवेलेबल। तो उससे तुम्हें पॉप नेटवर्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो देन फ्लिप आ गया। फ्लिप में एक सिमुलेशन जो कि अवेलेबल है, हुडनी पर ही अवेलेबल है, ओशन। ओशन को ज़रूर कोशिश करना जितना हो सके, टाइम लगेगा, घबरा लगेगा कि इतना बड़ा कंटेंट है। हाँ वही वही, लेकिन डरना मत, आगे बढ़ना ना। उस चींटी को देखकर जो बार बार चढ़ने की कोशिश करती है, आखिर में चढ़ जाती है दीवार पर ना। तो यहाँ फ्लिप का कौन सा कोर्स है, स्टॉर्मी सीज, तो मैं जस्ट यहाँ पर फ्लिप में लिख रहा हूँ सी क्रिएट करना विद, इसके अंदर फोम होगा, इसके अंदर मिस्ट होगी, जिसके अंदर स्प्रे होगा, इसके अंदर मिस्ट स्प्रे, ठीक है? और आरबीडी स्टार्ट हुआ था इनका, पायरो हुआ था। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा इनको क्या ही कराऊंगा, मैं इनको बता रहा हूँ कि आगे जो भी होगा ये होगा। आगे कंटिन्यू तो होगा ना सर? हाँ कंटिन्यू होगा आगे, अभी कंफर्मेशन नहीं है, आ जाएगा कोई ना कोई। आज आए ना प्रदीप सावंत सर, इसलिए आए हैं। उनसे पूछ बोला गया है कि फैकल्टी, क्योंकि वो नॉर्थ जोन पूरा देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से उठाकर फिर वो लाएंगे, और किसी दूसरी जगह से इधर उधर कुछ भी करके। यहाँ पर तो कंपलसरी होता है, मेन सेंटर है ना ये एपटेक का। हाँ हाँ, तो किसी के सेंटर से हटाना पड़े, उन्हें कुछ करना पड़े, वो यहाँ तो ला देंगे ऐसा। तो फ्लिप में ये चीज हो गई सी, बस सी इंपॉर्टेंट। जब तुमने सी बना दिया ना, फिर तुम कुछ भी घर बना सकते हो फिर, है ना? तो तुम्हें ना अब दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं ना, एक तो मोशन ग्राफिक्स होता है, उसमें नहीं पढ़ना कभी भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है ना। स्टार्टिंग तुम्हें ये फिल्म इफेक्ट से करना है, जो रियल इफेक्ट्स होता है, रेन सिस्टम्स होते हैं, रिजिड बॉडी, रियलिस्टिक जो इफेक्ट्स होता है ना, जैसे इस टाइप का, वैसा बनाना है तुम्हें। इसको प्रैक्टिस करना है, इसको सीखना है। और जब तुमने यहाँ तक कर लिया है, शोरील यहाँ तक तो हो गई, अब तुम्हें लगता है कि अब मुझे आगे ग्रो करना है और स्टडी करना है, तो वेलम ना, तो वेलम के अंदर वेलम ग्रीन होता है, वेलम बलून होता है ना? ये अलग अलग नोड्स है, वेलम बलून है, अच्छा गुड वेलम। फायदा नहीं, फिर वही होता है ना कि लिमिटेड, अभी उड़ने दो इनको थोड़ा ज्यादा, फिर बाद में देखते हैं। जितने ज्यादा उड़ेंगे खुद से कम फील करते हैं ना जब, तो फिर थोड़ा और प्रेशर ज्यादा लगाते हैं।
ज़्यादा सीखेंगे तो वेलम, वेलम ग्रेन, वेलम बलून, वेलम ठीक है? सीखने के लिए मैंने और भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ करती हैं ऑप्शन डाउट्स भी और आ गए। नहीं अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो 20 आ गया है ना? तुम अब खुद से रिसर्च अभी स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा तो तुम और नए लेवल पर रिसर्च करो और बिग लेवल अच्छे से पढ़ो, स्टडी करो इसलिए, है ना? तो यहाँ पर वेलम वेलम और यहाँ पर वेलम हेयर भी होता है, ठीक है? तो वेलम के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? एक तो हम सैंड बना सकते हैं वेलम से, रेत जैसी चीज़ें, है ना? और वेलम से हम क्लॉथ बना सकते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पर वेलम क्लॉथ। वेलम बलून मतलब बलून्स बना सकते हैं। वेलम से हम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, मतलब जो कि उससे नॉट हमने बाँधा हुआ बलून को बाँधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है वो, है ना? तो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग क्या वर्ड यूज़ करें उसको धागे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थ्रेड हाँ, वेलम ना थ्रेड क्रिएट कर सकते हो लेकिन वो ये तो सब टर्म्स हैं ना वेलम हेयर तो ये सब कर सकते हैं। ये देखो मैं इसको कंपल्शन नहीं बोलता हूँ कभी भी, है ना? ये कंपल्सरी नहीं है। ये तुम्हारा तब है जब तुम्हारा ऊपर वाले पार्ट क्लियर हो गया है, तब तुम वेलम करोगे, नहीं तो इस पर तुम नहीं आओगे, है ना? क्योंकि अभी इंडस्ट्री में वेलम जो क्लॉथ है ना वो माया में ही यूज़ होता है, माया ही यूज़ किया जाता है, माया का क्लॉथ सिस्टम और ग्रेन वो हेयर के लिए यूज़ किया जाता है एक्सजेन हाँ। तो ये आने वाले टाइम में 100% होगा ये भी यूज़ लेकिन अभी नहीं है उतना ज़्यादा, है ना? कि और इसके लोग भी नहीं है ज़्यादा। तो ये पॉज़िटिव भी है कि तुम इतने जल्दी ये चीज़ पॉज़िटिव है कि तुम सीख लो और तुम इससे ऐसा काम दिखा दो कंपनी को कि तुम इतना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर कि तुम इससे भी डिलीवर कर सकते हो काम वेलम से। वो वेलम हेयर में इतना टूल्स थे नहीं, टूल सेट्स थे नहीं पहले, अभी 20 में ऐड ऑन हुआ है। वेलम हेयर पर ही काम किया गया है। तो नए टूल सेट, नई चीज़ें आई हैं वेलम हेयर में। मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि इतना कुछ है ना स्टडी करने के लिए। इन 3 फ़ील्ड में आरबीडी, फ्लिप और पायरो के अंदर और पॉप के अंदर कि तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें बर्डन लगेगा भाई। पहले वो तो हो जाए कंप्लीट, है ना? क्योंकि तुम जब किसी कंपनी में जाते हो ना, तुम जात शोरील तो सबकी दिखाते हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हें ना किसी एक वर्क के लिए तुम्हें माना जाता है कि तुम पायरो के लिए बेस्ट हो, तुम आरबीडी पर वर्क करते हो। ऐसे ही मैंने भी स्टूडेंट जो रखे हैं ना, वो भी वैसे ही हैं। एक पायरो पर कर रहा है, एक मैक्स के ऊपर वर्क कर रहा है, एक आरबीडी पर कर रहा है, एक फ्लिप पर कर रहा है। क्योंकि हर इंडिविजुअल जो कैटेगरी है ना, वो बहुत तुम्हें बहुत टाइम अच्छे से करने में मतलब 2 में 3 महीने लग जाएँगे। टाइम टू टाइम स्पेशलिटी निकल आती है, ये कह रहे हो। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन हो जाता है कि आपको पायरो बेटर है, आरबीडी बेटर है। या फिर भी नहीं कर पाते हो। पायरो में इतने ज़्यादा नोड है ना, गैस गैस माइक्रो सॉल्वर्स होते हैं इंटरनली, है ना? तो माइक्रो सॉल्वर्स इतने ज़्यादा है ना, पॉपनेट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पॉपने की सब सब जो भी डॉप नेटवर्क होता है ना, डॉप नेटवर्क के अंदर हमें माइक्रो सॉल्वर्स मिलते हैं, है ना? तो वो माइक्रो सॉल्वर्स इतने ज़्यादा हैं कि इसमें काफ़ी सारे माइक्रो सॉल्वर्स यूज़ होते हैं। उनका सही तरीके से यूज़ करना, है ना? हमें पता तो चल जाता है कि इससे ये होता है, इससे वो होता है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करके ही हमें पता लगेगा ना कि हाँ, रिज़ल्ट हाँ आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। तो वो चीज़ हमें समझने में, प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस क्या सही है, क्या गलत है ना? तो कनेक्ट कर पाओगे तुम मेरी बात को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बस यही कोर्स वेयर है ना? तो वैक्स बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है क्योंकि वैक्स के बिना हुडनी लेबर कहलाता है और वैक्स के साथ हुडनी प्रॉपर आर्टिस्ट, टेक्निकल आर्टिस्ट कहलाता है ना? लेबर समझ रहे हो? जिसको प्रोजेक्ट खत्म होता है, निकाल दिया जाता है। और एक अगर तुम प्रॉपर हुडनी टेक्निकल आर्टिस्ट हो, तो तुम्हारी वैल्यू होती है, तुम आगे ग्रो करते हो, है ना? तुम्हें नॉर्मल एक टेक्निकल आर्टिस्ट है, एक नॉर्मल आर्टिस्ट है ना? दोनों में फ़र्क है हुडनी में, है ना? ये फ़ील्ड वैसी फ़ील्ड नहीं है जैसे टेक्सचरिंग, लाइटिंग, मॉडलिंग और ये सब। उसमें तो हमारा एक स्किल डेवलप हो जाती है, हम क्रिएट कर पाते हैं, हमारे आर्टिस्टिक स्किल्स आ जाती हैं हमारे अंदर, हैंड्स में हम ज़ी ब्रश में स्कल्प्ट कर पाते हैं। ये टेक्निकल है, लगातार अपडेट रहना पड़ता है, हर नई चीज़ आ जाती है हर बार, है ना? न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ अपडेट रहना पड़ता है। ये सब नए-नए अगर कहीं आ रहे हैं तो वो भी सीखने पड़ते हैं, तो वो चीज़ है। सर इसमें साइंस भी दिक्कत
साइंस, हाँ, साइंस का देखो, मैं साइंस बैकग्राउंड मेरा बस ये था कि मेरी मैथ्स ना थोड़ा मुझे फ़ोबिया टाइप है। जैसे मैं सामने मैं कैलकुलेट करूँगा ना, कोई मेरे सामने बैठा है, तो नंबर्स ऐसे-ऐसे हो जाते हैं। तो दुकान वाला अगर मुझे पैसे थोड़ा बहुत सीधा-सीधा हिसाब का टेढ़ा-मेढ़ा करे ना कि ₹5 ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो दिमाग में होता है जो दे रहा है दे दे, मैं दुकान से फिर नॉर्मली हो जाता है, मतलब वो भी ऐसा है। तो मैंने इसलिए छोड़ दी थी साइंस स्ट्रीम। 11th तक ली थी, प्रदीप्स मैंने पढ़ी हैं, मोटी-मोटी बुक्स होती हैं, बायो, फिज़िक्स सब। लेकिन मैंने देखा हो ही नहीं पा रहा है, मैथ्स भी हटवा दिया तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, फ़ॉर्मूलाज़ और वो न्यूमेरिकल्स हो नहीं पाते थे, छोड़ दिया। लेकिन थ्योरी मेरी अभी भी तुम पूछोगे ना मुझे, कोई भी बायो, कोई भी चीज़ें, ये सब मुझे बायो मेरी फ़ेवरेट थी। टर्म्स मुझे याद रहते हैं, टेक्निकल टर्म्स जो भी होता है। तो वही इसलिए मुझे तुम कुछ भी पूछ लोगे ना, मैं तुम्हें बता पाऊँगा शायद। फिज़िक्स, थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना? क्योंकि फ़ॉर्मूला अगर तुम कर पाते हो वो चीज़, तो बहुत अच्छी बात है, थ्योरी कम से कम पता होनी चाहिए। लेकिन फ़ॉर्मूलाज़ में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आरबीडी में तुम्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी वैक्स के अंदर। जैसे इसमें मैं बता देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट, तुम्हें पता मैथ्स क्या-क्या चीज़ तुम्हें सीखनी पड़ती है इसमें। डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, है ना? मैट्रिक्स, है ना? मैट्रिक्स तुम्हें सीखना पड़ेगा, कंपल्सरी है। लेकिन अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब इससे ये मतलब नहीं होता कि हार्ड है, मैथ है, साइंस है, ये है। अब इसमें क्या है, बस 3 चीज़ें हैं, उस चीज़ के लिए तुम ये नहीं बोल सकते सामने वाले को कि मैथ है, ये है। है ना? अब 3 चीज़ें तो रटी भी जा सकती है ना, तुम बार-बार प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ तुम्हें समझ आ जाएगी। और एक टाइम तक लगातार करते रहोगे तो तुम्हें उसका मीनिंग भी समझ में आने लगता है, एक टाइम के बाद। तो वही चीज़ है, ये 3 चीज़ें एक कंपल्शन है, कंपल्सरी चीज़ है। ये तुम 3 चीज़ समझ गए ना, तुम परफेक्ट आरबीडी सेटअप बनाना सीख जाते हो और प्रॉपर टेक्निकल आरबीडी आर्टिस्ट बन जाते हो। सिर्फ़ 3 चीज़ें, है ना? तो ये आरबीडी के अंदर यूज़ हम करते हैं और बाहर भी दूसरी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, लेकिन आरबीडी में इनका यूज़ काफ़ होता ही होता है। ये टेक्निकल लेवल पर है। ये तो मैंने वैसे बताया, है ना? आर्टिस्टिक लेवल, ये टेक्निकल लेवल और टेक्निकल। ठीक है, समझ आया? तो बस ये चीज़ है। ये चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है और इस तरीके से, और सारी चीज़ें ना, हुडनी की सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है हुडनी की? हुडनी इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर हो चुका है। कोई भी पॉपुलर हो जाती है ना चीज़, तो उसका कंटेंट इतना अवेलेबल हो चुका है ना, सीरियसली, मतलब यूट्यूब पर अवेलेबल है कंटेंट। तुम इधर-उधर भागने से अच्छा है ना, यूट्यूब पर भी तुम स्टडी काफ़ी कुछ कर सकते हो, है ना? जब तुम्हें लगे कि अब कमी पड़ रही है, तब है कि भई हाँ, तुम्हें रिसोर्सेज़ मिल जाते हैं। अगर हैं तुम्हारे पास तो अच्छी बात है, क्योंकि जो मेरे पास कोर्सेज़ हैं बड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। स्टार्टिंग से जब वो हम कर रहे होते हैं, एक-एक चीज़ है वो बता रहा होता है। होता है तो बहुत ही मज़ा आता है करने में, है ना? लेकिन इसमें क्या है, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब तुमने थोड़ा-सा भी टाइम लीव किया हुडनी को, घूमने चले गए 10 दिन, तो ऐसे चल जाएगा, है ना? क्योंकि इतना ज़्यादा कोर्स है ना कि तुम्हें पीछे वाले जो पहले तुमने करे होंगे वो भूल जाओगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, लगातार करते रहना होता है उस फील्ड में वर्क। तो ये समझो तुम्हें एक फील्ड को पकड़ के काम करना होगा। अभी जैसे आरबीडी तुमने पकड़ लिया, सिर्फ़ रिसर्च 1-2 महीने तक उसको कंप्लीट करने को, 2 महीने में तो नहीं होगा, ज़्यादा ही लगेगा टाइम, है ना? सिर्फ़ आरबीडी पर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हुडनी का कोर्सवेयर आरबीडी को लगेगा 4 महीने। वो तो तुम्हारे शोरील के लेवल पर लगेगा तुम्हारा 2 महीने, है ना, आरबीडी को। लेकिन तुम्हें अच्छे से पकड़ बनाने के लिए सारी चीज़ आरबीडी 4 महीने, आरबीडी 4 महीने से 5 महीने फ्लिप, और फिर पायरो में 1 मंथ में सीख जाते हैं, पायरो ईज़ीएस्ट होता है। फिर पॉप नेटवर्क में तुम्हें 1 महीना लगेगा, है ना? तो सबसे ज़्यादा टाइम किसने लिया? आरबीडी और फ्लिप ने लिया। अब कितने महीने का हो गया कोर्स? 5, 4, 9, 10, 11, 11 महीने हो गए। वेलम तो अभी काउंट भी नहीं किया। बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना जो बैठे हुए हैं, जो कर रहे हैं काम, है ना?
तो खुद ही बताते हैं उनके लिए हमेशा 4-5 साल से काम कर रहे हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तब भी हुडनी हमेशा उनके लिए वो रहता है, स्पेल और एक अजीब-सा दिमाग पर मतलब कंट्रोल उन्हें हमेशा फ़ील नहीं हो रहा होता कि उनका क्या इतनी अच्छी पकड़ है, फ़ील नहीं होता। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसलिए यही चीज़ उन्हें उनका इंटरेस्ट क्रिएट करती है, मतलब वो चाहते हैं कि इसको और सीखते जाएँ, सीखते रहें। वही चीज़ हुडनी की एक स्पेशल है कि इतना कुछ है सीखने के लिए। सब कुछ कंप्लीट इफेक्ट्स, कोई भी लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर, मतलब हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। तुम ये नहीं बोल सकते कि हुडनी के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती, हर चीज़ अगर कोई बोल रहा है ये नहीं पॉसिबल, अगर उसने गलती से ही बोल दी ना, उसको फिर नहीं पता हुडनी की कैपेबिलिटीज़, हर चीज़ बन सकती है। हुडनी से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम, है ना? तो ये सोचो। तो इसलिए हुडनी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। हुडनी अनरियल को कंबाइन कर दो तो सुपर पावर बन जाते हो तुम। इतने पावरफुल इंसान बन जाते हो, फिर तुम्हारी वैल्यू एक अलग वैल्यू होती है। तो वही चीज़ है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होती है ना, सब लोग नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया था वो जो मैंने पोस्टिंग देखी अच्छा। महीने के 40 लाख रुपए दे रहे थे हाँ, लंदन के अंदर निकली हुई थी और सीनियर हो होते नहीं है ना, अब वो जो सीनियर वो मांग रहे हैं ना, वो एक्चुअली एक्चुअल सीनियर आर्टिस्ट जो होगा वो बहुत टेक्निकल होगा, वो प्रॉपर इंजीनियर ही होगा वो, तो इतनी सैलरी होती है। तुम्हें देख लो, क्या तुम इतनी मेहनत कर पाओगे? अगर तुम्हें लगता है कि खुद से एक्सप्लोर करो ना, अभी मैंने इस चीज़ में बताया, खुद से एक्सप्लोर करो कि इसका कंटेंट क्या है ना? और फिर तुम्हें खुद पता लगेगा कि कितना ज़्यादा है। इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो टाइम कम पड़ जाता है वो उतना कंटेंट देखने के लिए। फिर करो, फिर प्रैक्टिस भी करना होता है बाद में। तो फिर आरबीडी का मेरे पास एक कोर्स है सीजीएमए करके, जिसके वीक 1 वीक 10 तक है आरबीडी का। पता लग जाएगा तुम्हें आरबीडी का कंटेंट कितना ज़्यादा है। स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं सब। आरबीडी एक अलग आर्टिस्ट, हम जो लोग हैं ना वो जस्ट पढ़ा सकते हैं। हम लोग अभी स्पेशलाइज्ड नहीं है, हम भी स्पेशलाइज्ड नहीं बोल सकते खुद को, मैं नहीं बोल सकता जब तक मैं उसमें पूरी तरीके से उसी पर वर्क नहीं कर रहा हूँ। हम तब स्पेशलाइज्ड होते हैं जब हम कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं। कंपनी में जब मैं था, मैं किसी एक पर्टिकुलर एक फील्ड में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, मुझे पता है मैं ज़्यादा सुपीरियर, मतलब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ दूसरा कोई भी अगर आ जाए जो मल्टीपल रोल्स पर वर्क कर रहा हो, क्योंकि मेरी ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी ना, मैं लगातार वही चीज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए स्पेशलाइज्ड लोग प्रेफर किए जाते हैं कंपनीज में, या फिर नहीं होते तो बना दिया जाता है उन्हें, वही रोल्स दे दिए जाते हैं, फिर वो उसी पर काम करते रहते हैं। बहुत अच्छा आउटपुट आता है फिर उन लोगों का। फिल्म में डिलीवर करना है ना, ऑडियंस को डिलीवर करना है, तो वो तो क्वालिटी होना चाहिए वर्क, इसलिए फैकल्टी क्या, हजारों सॉफ्ट, कितने सारे सॉफ्ट, मेरे पास सॉफ्टवेयर 15 सॉफ्टवेयर, अब बहुत मुश्किल होता है। प्रेशर के अंदर होगा ना कि सॉफ्टवेयर की जोड़ी बस ये था कि एक बार ट्राई करना था कि जहाँ से मैंने पढ़ा है एक बार ट्राई करते हैं, बस ऐसे ही आ गए, मतलब कम छोड़कर चलो मैक, लेकिन पता हम्म, वो देखते हैं वो बाद में, कर लेंगे कुछ ना कुछ, तो पैसे तो आ ही जाएगा, है ना? वही होता है, देखो मैं कहीं से भी जॉब छोड़ सकता हूँ, तो मुझे जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी, सही बताऊँ तो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर स्किल है तो तुम्हें खुद से एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता कहीं, मतलब मुझे इजीली जॉब मिल जाएगी, तो ये चीज़ होती है। और जिसमें कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस उसका नहीं होगा जिसके अंदर वो स्किल नहीं होगी, या उसे लग रहा होगा वीक, हमेशा फील होता होगा कि मुझे नहीं आता चीज़ें, कैसे मैं जा पाऊंगा, कैसे हो पाएगा, तब होती है। और बोलता हूँ कि सर है क्या वैकेंसी, अगर है वैकेंसी तो मैं अवेलेबल हूँ,
और सीनियर रोल्स में जो लोग होते हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं। वो रिज्यूमे ये सब बाद में सारी चीज़ें सेंड करना होता है। हाँ, वो तो बाद में होता है। अब सैलरी भी बात कर लेते हैं कि वो बोलते हैं कि आप इस दिन आ जाओ। मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन क्या आप इतना दे पाओगे मुझे पैसे? ये भी सीधी बात कर लेते हैं। मैंने एक्चुअली ऐसे ही बात करी है कि कंपनी, मैंने बोला मुझे इतना चाहिए, क्या आप दे पाओगे? अगर दे पाओगे ठीक है, मैं आ जाता, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ वहाँ तक आकर, मैं आऊँ पता लगे आप ऐसे, ये चीज़ें भी होती हैं। मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ और मैं वहाँ यही बात कर रहा हूँ, वो मुझे इतना चिट्ठा दे दिया, कंपनी की बात कर रहा हूँ। 10 6-7 पेपर, इसमें सारी हिस्ट्री, मेरे घर के सारे, सिस्टर क्या करती है, मदर क्या करती हैं, फादर क्या करते हैं, सारा डिटेल लिखवा ले रहे हैं। हाँ, मैं जब लिख रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ, क्यों फिल करूँ मैं इतनी डिटेल? पहले पूछ तो लो, ये दे भी पाएँगे इतनी सैलरी मुझे? अगर दे पाएँगे तब तो ठीक है, नहीं तो हटाओ। तो वही वहाँ मैंने किया था। नोएडा में एक कंपनी थी, अच्छी कंपनी है, मतलब ऐसी-वैसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अ, एआई पर वर्क करना, है ना? एआई पर काम करते हैं वो लोग, अनरियल और यूनिटी इंजन पर वर्क करते हैं, वहाँ प्रोग्रामर्स हैं, बहुत बड़ी टीम है। तो वहाँ पर गए थे, लेकिन वही था कि बीच-बीच में हायरिंग्स वो करते हैं, तो फिर अब भरोसा नहीं होता ना उनका कि क्या सोच कर वो क्या चाह रहे हैं। चलो, ठीक है, ये तुम नोट कर सकते हो। तो यहीं पर लड़खड़ाना नहीं है, तो तुम्हें क्या नहीं करना, मोशन ग्राफिक्स की तरफ नहीं जाना, जब तक तुम ये कंप्लीट नहीं कर, जब कंप्लीट कर लोगे 3 चीज़ें, तब तुम जो मर्ज़ी करो। मतलब मोशन ग्रा, क्योंकि वो ना तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो हमेशा तुम फ़ील करोगे क्या मुझे कितना आता है मुझे, हमेशा कमी फ़ील करोगे। मोशन ग्राफिक्स में जब जाओगे ना, वो प्रॉब्लम आएगी। तो जब ये तुम कंप्लीट कर लोगे, तो कम से कम तुम्हारा एक ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम एक मूवी, एक फिर शोरील तुम्हारे पास है, तुम जॉब जॉइन कर सकते हो इज़िली, है ना? जॉब मिल जाती है, तुम फिर वहाँ से और तुम्हें एक्सपर्टीज़ और तुम अच्छे बन जाते हो, एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर तुम जो मर्ज़ी तुम एक कर सकते हो आगे मोशन ग्राफिक्स में जाना, क्योंकि मोशन ग्राफिक्स ना ज़्यादा टेक्निकल है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और एफएक्स का जो मोशन ग्राफिक्स होता है, हाईली पेड होता है। वो बहुत ज़्यादा पेमेंट होती है, सैलरीज़ बहुत होती हैं उसकी। जो कमर्शियल्स इफ़ेक्ट्स देखते हो ना तुम, बहुत ही ज़्यादा, वो ऐसे इफ़ेक्ट्स नहीं होते ना, वो तो कुछ भी तुम्हें बोला जा सकता है। हर बार एक न्यू चैलेंज हो सकता है तुम्हारे पास कि ऐसा बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। क्योंकि उनको नहीं पता होता हाँ, कैसे बनाना है। हाँ। नीचे में कोई मार्केट बैकग्राउंड से तो बताने से क्या आदत होती है। कमर्शियल से तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है। वो बोल देते हैं कि बस ये चीज़ चाहिए, फिर बनी कितनी ये नहीं पता। फिर तुम ढूँढते रहोगे कि ट्यूटोरियल मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, तो वो तुक नहीं चलेगा हमेशा, है ना? एक बार सफल हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, हमेशा नहीं होता। फिर पता लग जाता है फिर उनको। हुँ, ट्यूटोरियल मुझे लग रहा है ट्यूटोरियल देखकर बनाता है जो आपने नया हायर किया है। नहीं, मुझे तो ठीक लगता है, ठीक काम तो ठीक कर रहा है, अच्छा आउटपुट दिया था उसने, ठीक है, वो बैठ जाता है फिर, कंपनी में चल रहा है ये सब, तो मैं एक्ट करने लगता है एक्चुअली, उस सीन में चला जाता हूँ, देखो, अभी दोबारा क्या हुआ? सर, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी शॉट, मैंने देखा है ट्यूटोरियल है, देखो सर, आप बोल रहे थे काम अच्छा करता है, देखो सर, यही वाला बनाया है इसने। हाँ, वैसे सही तो कह रहे हो, बार-बार ये मैच तो हो रहा है। और फिर वो भी सोचने लगा, एक बार पता लगा नया कुछ टॉपिक दिया उसने, नहीं हुआ, फिर बोल रहे, सही कह रहा था तू, ये सब ट्यूटोरियल इसको कुछ नहीं आता, निकाल दिया। एक्चुअली हुआ है, मैं पीतमपुरा में एक स्टूडेंट था, तो ये तो मैंने एक वो करा, लेकिन उसने जॉइन किया था नोएडा में एक कंपनी एफएक्स के लिए, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। जब तक ट्यूटोरियल से चला काम, जब तक चला, और जहाँ खत्म हो गया, उसको कुछ चैलेंज मिला, वहीं पे छोड़कर आ गया, और बोलता है कि अ, मैंने छोड़ी जॉब, मैं छोड़कर आया हूँ। वो कह रहा है मैं छोड़कर आया हूँ। इंटरनली सब पता लग जाता है, और भी स्टूडेंट होते हैं कंपनीज में, तो बता देते हैं। कोई था नो इसका मतलब वो
हाँ, तुम्हारा ही दोस्त रजत चड्ढा, जानते हो ना? उसका सब जानते हैं। उसका तो इंस्टाग्राम अभी भी नहीं सुधरा। नहीं सुधरेगा वो, कॉपी कर करके डालता है काम। या तो सर मतलब तुम ट्यूटोरियल्स। अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो तुम या तो जिसके साथ काम उठा रहे हो उसको क्रेडिट दो, वहाँ पे बोलो कि ठीक है काम डालो। फिर उसमें तुम आर्ट स्टेशन पूरा दूसरे लोगों को काम उठा के डाल रखे हो और वो काम मांग रहे हैं सर लोगों से, अच्छा। दूसरों का काम दिखा के काम मांग रहे हैं। और मतलब उसको ये भी लगता है कि वो हायर कर सकता है उन लोगों को जो जिनका वो काम डाल रहा है। अच्छा मेरे को पैसे जाया था सर उसका अच्छा, हायर करने के लिए। हायर करने के लिए? मेरे को पैसे जाया था कि ज्वाइन कर लो, मैं नहीं करा, मैंने बताना शुरू कर बोला तेरे को। तुम लोगों को पता होगा रजत चड्ढा वीएफएक्स में वो महंगी सी मशीन बना कर लेकर आया था एक बार, फिर घर भिजवा दी थी। सब हुडनी के बैच में मुझे बोल रहे थे सर माइक म्यूट करवा के सर ये ना मैं सब पता लग गया था। हाँ तुम्हारे पास भी है जॉब के लिए? सब कॉपी कंटेंट दूसरों का उठा उठा के डाल देता है वो, सीधा सीधा। और वो भी कुछ भी अभी तो कोई ऐसे मतलब मैं तो ये सोच रहा था सर कि मैं देख कोई फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। क्योंकि सर अभी अभी एक तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ पे ना इंडिया के अंदर ऐसा सच कॉपीराइटिंग के लॉज नहीं है। लॉज नहीं है। हाँ ऐसे लॉज नहीं है। मैं तो सर इसको ऐसा पकड़ूंगा ना भागता फिरेगा। ऐसे ऐसे केस मारूंगा सर इसको छूट नहीं पाएगा लोग। तो वो क्या करता है सीधा सीधा डाल देता है, जैसा बनाया ना लोगों ने वैसे ही उठाकर वैसे ही डाल दिया। और वो बताता है कि उसका कंटेंट है, मतलब ये दिखा रहा होता है कि वो उसका कंटेंट है। फिर सर जब मैंने देखा ना कि ये तो काम मैंने देखा हुआ है दूसरे लोगों का, फिर पता चला उसका, फिर इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने काम रखा है उसके काम आ रखा है इसने। चड्ढा साहब है वो। चलो ठीक है, हैप्पी एंडिंग। बलून फोड़ लो, खुश हो जाओगे। खत्म हो गया क्या? फोड़ो। नारी है, देख लो, नारी शक्ति देखनी है ना तो नारी शक्ति से डरते नहीं तुम? मैं अच्छा चलो बाय। नहीं रहने दो, रहने दो, एक रहने दो।